और नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय मैं बैतूल ज़िले की मुल्ताई तहसील के प्रभात पट्टन ब्लॉक में हूँ और पत्ता गोभी के खेत में आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पत्ता गोभी है और हमारे साथ इस खेत के जो किसान भाई है वो भी हमारे साथ में है। तो सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी, पुरुषोत्तम देशमुख, प्रभात पट्टन से। जी, ये हमारे किसान भाई है पुरुषोत्तम देशमुख जी। तो देशमुख जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, इस वीडियो को तमाम किसान भाई और हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं जी और देखने के दौरान उनको ये लग रहा होगा कि इतने शानदार पत्ता गोभी की खेती है, तो उनके मन में जाहिर सी बात है कोई प्रश्न भी उठ रहे होंगे। जी तो उन्हीं के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। जी तो दोस्तों, हमारे किसान भाई पुरुषोत्तम देशमुख हमारे सामने अभी खड़े हैं और पत्ता गोभी की फसल से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हम चर्चा करते हैं। तो पुरुषोत्तम देशमुख जी, चूँकि आपका नाम और सरनेम काफ़ी बड़ा है, मैं आपको देशमुख जी कहूँगा, बुरा मत मानेगा। हमारे किसान भाई जो पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में कर नहीं पाते हैं, तो वो पत्ता गोभी की खेती करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत तो सर पहले तो बीज लेना पड़ेगा उसके लिए। जी जी, खेती बनाना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। बेड बनाना है, जी फिर बिजाई करना है। जी बिजाई करने के बाद उसके सुबह शाम पानी की व्यवस्था होना चाहिए, पानी जी उसको सफिशिएंट मिलना चाहिए। जी और दूसरी बात उसको मतलब अपने कपड़ा वगैरह से उसको ढकना पड़ता है जी बिजाई होने के बाद में, जी समथिंग निकलते तक, जी उसके कोम निकलते हैं जी तब तक उसको ढकना पड़ता है। उसके बाद उसको खोलना है, जी तो उसके बाद उसको 22 दिन तक आपका रोपा तैयार हो जाता है। जी, यानी कि रोप तैयार होने में 22 दिन लगता है। 22 दिन पूरा लगता है। जी, जब रोपा तैयार हो गया है, 22 दिन का हो चुका है, तो फिर हम जाहिर सी बात है कि खेत में इसको प्लांट करेंगे, रोपेंगे। तो इसके लिए खेत की तैयारी में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? खेत में जुताई अच्छी हो जाना चाहिए, जी भुरभुरी मिट्टी टाइप पूरी। जी जी और रोपाई के समय में पूरी मतलब गीला खेत रहना चाहिए, जी तो उसमें रोपाई अच्छी हो जाती है। जी जी। ये जो पत्ता गोभी है, ये लगाने का सबसे अच्छा या उत्तम समय किसान भाइयों के लिए कौन सा माना जाएगा, जिसमें फसल भी अच्छी रहे और उनको भाव भी अच्छा मिले? अगस्त से सितंबर। अच्छा, अगस्त से सितंबर में उत्तम समय भी और भाव भी अच्छा मिलेगा फसल का। भाव का, हाँ, भाव भी अच्छा मिलेगा। जी जी। देशमुख जी, अब जब हमारा रोपा तैयार हो गया है और रोप को प्लांट करने के लिए खेत भी तैयार हो गया, तो अब लगाते समय हम क्या क्या बातों का ध्यान रखें कि एक रोप से दूसरे रोप के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए और लाइन से लाइन के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, जो कि एक फसल के लिए उपयुक्त होती है या सही होती है? लाइन से लाइन की दूरी भी समथिंग 1 फीट होना चाहिए। जी 1 फीट मतलब 12 इंच होता है। जी जी। और पौधे से पौधे की दूरी भी 12 इंच ही होना चाहिए। जी, यानी कि लाइन से लाइन भी लाइन से एक लाइन भी फीट 12 इंच, और पौधे से पौधे पौधा के भी बीच में भी दूरी। एक ही मतलब 12 इंच। जी, तो इसमें क्या सभी पत्ता गोभी की फसलों के लिए या अलग अलग वैरायटी वाइज दूरियां हम निर्धारित नहीं, करते हैं? सभी मतलब जितने प्रकार की कंपनियों के बीज आते हैं सभी के लिए यही सिचुएशन है। जी, तो देशमुख जी, अब हमने चूँकि इसका जो पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया, लगा दिया है, अब लगाने के दौरान ये इसकी जो फसल है या ये जो इसका जो फल आता है, वो कितने दिनों में चालू हो जाता है या उसको मतलब तोड़ के बेचने लायक हो जाता है वो? ये इसमें बीज के ऊपर रहता है। जैसे अपन अर्ली वैरायटी का अगर लगाते हैं तो 60 दिन में अपने खेत के बाहर निकल जाती है। जी और लॉन्ग वैरायटी लेते हैं तो समथिंग 3 महीना लगता है। जी 80-75 ऐसे दिन लगते हैं उसको। जी जी। यानी कि 60 से 90 दिन के अंदर अंदर इसकी फसल जी, खेत से बाहर आप बाहर निकाल सकते हो, बेच सकते हैं। बेच सकते हैं। जी, तो इस 60 से 90 दिन के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कितनी बार पानी देना है, कौन सा खाद डालना है, या कोई इल्ली या कोई बीमारी लगती है तो कौन कौन सा स्प्रे करना चाहिए, तो वो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। अब सर इसमें कीटनाशक तो जैसे सारे चलना ही चलना है। जैसे जी जैसे मतलब बीमारी आती है उस हिसाब से चलते हैं। एक ही दवाई आखिरी तक नहीं चल पाती। जी इसमें सब प्रकार के अलग अलग कंपनी के अलग अलग डोज रहते हैं, वो देना पड़ता है समय के हिसाब से। जी जी। और खाद वगैरह इसमें यूरिया ज़्यादा चलता है। यूरिया। यूरिया खाद जी। यूरिया खाद ज़्यादा चलता है। अच्छा। और
जब अपन खेत बनाते हैं रोपाई के लिए उसी समय फास्फेट वगैरह पोटास यानी ये सभी चीज़ें डाल सकते हैं। जी जी जिंक हो गया, जी। ये सब डाल सकते हैं। देशमुख जी, बीच में थोड़ा सा मैं आपको टोकना चाहूँगा। जो 60 से 90 दिन में इसकी फसल आती है तो सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? सिंचाई कम से कम 6 दिन में एक बार होना चाहिए इसकी सिंचाई। 6 दिन में एक बार। अच्छा अच्छा। मतलब बारिश का समय हो तो बारिश के समय में चल जाएगा थोड़ा बहुत आगे पीछे, जी लेकिन अभी जैसे खुला मौसम है आज के कंडीशन में, तो आज के कंडीशन में बिल्कुल 6 दिन के अंदर सिंचाई होना चाहिए। जी जी। और इस फसल में जब हम इसे लगाते हैं तो इस दौरान सामान्य तौर पर कौन कौन सी बीमारियां मतलब इसमें हमें दिखाई देती है या होती है? इसमें सर बारीक मच्छर, मुरकुट, सफ़ेद मक्खियाँ रहती है जी जी और तितलियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, इल्लियाँ ज़्यादा होती है। जी तो ये मौसम के ऊपर रहता है, जैसा क्लाइमेट चेंज होता है, जी बदल आ गए, बारिश हो गई या प्राकृतिक को कोहरा बोलते हैं वो आ गया, जी। तो उसमें बीमारियां पैदा होती है इसमें। जी जी। देशमुख जी, जब हम इसे लगाते हैं तो चूँकि पौधे से पौधे और लाइन के बीच की दूरी फिक्स है, निर्धारित है, निर्धारित है। तो 1 एकड़ में हम कितना पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम? 1 एकड़ में समथिंग 20,000 के आजू बाजू पौधे लग जाएंगे। अच्छा, मोटे मोटे तौर पर लगभग 20,000 पौधे इसके लगाए जा सकते हैं। जी। तो इस 1 एकड़ में यदि हम 1 यूनिट मानते हैं 1 एकड़, तो 1 एकड़ में यदि हमने 20,000 पौधे इसके रोपे लगा दिए तो इसके लिए मैक्सिमम या अधिकतम खर्चा कितना आता है? खर्चे का तो सर समय पे रहता है, वो तो समय मांगता है खर्चा। जी, तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप बता सकते हैं? 1 एकड़ का खर्चा कम से कम 25 से 30,000 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी अगर ज़्यादा आई जी तो सीधे सीधे आपके 10 से 15,000 रुपये बढ़ जाते हैं। जी जी। तो ये 1 एकड़ का जो खर्चा आप बता रहे हो वैसे 30,000, लेकिन अगर ज़्यादा बीमारी आ गई तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। 40,000 भी हो सकता है। तो इसमें यानी कि रोप तैयार करने, लगाने प्लस लेबर से तुड़वाने का टोटल खर्चा आ गया? हाँ, टोटल खर्चा आ गया फसल पकते तक। जी जी। अब जब हमारी फसल तैयार हो गई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसे मंडी में ले जाएंगे या बेचने की भी तैयारी करेंगे। तो इसको हम तोड़ने के दौरान कैसे तुड़वाएं और पैकिंग मतलब किस माध्यम से कैसे करें ताकि हमारा जो फूल गोभी पत्ता गोभी है वो भी ख़राब ना हो और हमें उसका भाव भी उचित मिले? तो उसके लिए कोई विशेष बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? इसकी कटाई 3 से 4 पत्तों के बीच में कटाई होती है इसकी। जी जब कटाई होती है तो, और अपने प्लास्टिक बारदाना आता है इसका अलग से, जी उसमें इसका पैकिंग होता जी, है और जी। उसके बाद लोडिंग होता है। जी तो जैसे बाय द वे उसमें जो अपना फल है वो जी। ख़राब नहीं हो पाता उससे ज़्यादा, जी जी। इसलिए पत्ते रखना ज़रूरी रहता। अच्छा, यानी कि जब आप इसकी कटाई करें या तुड़ाई करें तो 3 से 4 पत्ते नीचे से रखें जी। ताकि ख़राब ना हो, और ख़राब हो तो सिर्फ वो पत्ते ख़राब हो और वो वेस्ट के तौर पर फेंक दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपसे फाइनल, जो सभी किसान भाइयों के मन में भी एक सवाल होगा कि 1 एकड़ में जब हमने इतने पौधे लगा दिए हैं और इसका जो भाव अगर कम से कम मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है मंडी भाव ख़ास तौर पे, तो 1 एकड़ में हम शुद्ध मुनाफा कितना कमा सकते हैं या फिर हमारा जो माल निकलता है तो लगभग कितना कुंटल निकल जाता है और उससे हम शुद्ध मुनाफा यानी कि जो लेबर चार्ज है, बीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग काट दें, निकाल दें, तो शुद्ध मुनाफा लगभग कितना बच जाता है इसमें 1 एकड़ पर? जैसे 1 एकड़ में सर माल निकलेगा 15 टन के आसपास। 15 टन बोले तो कितना कुंटल हो जाता है? बोले तो ये हो गया 150 कुंटल। अच्छा, 150 कुंटल। 150 कुंटल। जी तो 150 कुंटल लो रेट में भी अगर बिकता है 5 रुपए के भाव से बोले अपन, जी तो 45,000 रुपये का होता है। जी तो 45,000 रुपये में आपका 30,000 रुपये खर्चा है, जी 15,000 रुपये आप बचा सकते हो। अगर खर्चा ज़्यादा आ रहा है उसमें तो ले दे के बराबर होता है। जी अगर अच्छे रेट में बिक रही है 10 रुपये 20 रुपये, जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ जी, उसमें लगभग मोटे तौर पर कितना बचत हो मोटे जाएगा? तौर पे फिर भी 70,000 रुपये तक समथिंग बचा सकते हैं। जी। तो दोस्तों, जैसे यदि कम से कम भाव मिला यानी 10 के नीचे तो आपको 15 से 20,000 है। हाँ, लेकिन जब इसका अच्छा दाम मिलता है या अच्छा सीजन होता है, ठीक है, तो उसमें 70 से 80,000 का बचत आप बता रहे 1 एकड़ पे। 1 एकड़ पे। अच्छा, और जो अच्छा भाव या अच्छा दाम आप 10 के ऊपर बता रहे हैं यानी कि 10 में 12 भी हो सकता, 14 भी हो सकता, 15 भी हो सकता, तो उसे हम सही दाम या अच्छा दाम मानेंगे?
बहुत सही दाम है, 15 रुपये अगर बिकता है तो बहुत अच्छा दाम है। जी। तो एक जो फूल होता है, ये पत्ता गोभी होता है, सॉरी मैं फूल कह रहा हूँ, माफ़ करना मुझे। तो एक जो पत्ता गोभी होता है, इसका कम से कम वजन और ज़्यादा ज़्यादा कितना होता है आपकी जो वैरायटी है ये वाली इसमें? ये हमारी वैरायटी में कम से कम रहेगा सर 1 किलो। 1 किलो कम से कम 1 रहेगा? किलो कम से कम रहेगा। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 केजी। अच्छा, 1 से 1.5 किलो के बीच में। 1.5 किलो। अच्छा, तो इसमें कोई ख़ास वैरायटी होती है या हर कहीं किसी भी दुकान पर कॉमन वैरायटी मिल जाती है? नहीं, कॉमन वैरायटी मिल जाती है, प्राय हर दुकान में हर क्वालिटी का बीज, हर वैरायटी का बीज जी अवेलेबल है। जी जी। जहाँ बीज भंडार है उस दुकान में कोई भी क्वालिटी का बीज मिल सकता है। पुरुषोत्तम जी, जब ये पत्ता गोभी की तुड़ाई होती है तो अगर हम मंडी ले जा रहे हैं तो इसमें पैकिंग या किस प्रकार से ले जाएं? क्या हम ऐसे ही पूरे मतलब ट्रैक्टर ट्राली या इसर में भर के ले जाएं, या किन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें? नहीं, इसमें सर प्लास्टिक का बारदाना आता है इसके लिए अलग से, जी वो इसी के काम का रहता है, तो उसी में इसका लोडिंग होता है। जी जी उसमें भर के फिर गाड़ी लोड होता है यहाँ से। जी। तो ये जो आपकी फसल है, यहाँ से व्यापारी बंधु यहाँ से ले जाते हैं या आपको खुद ले जाना होता है? हाँ, व्यापारी खुद ही लेके चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, तो यदि व्यापारी ले जाते हैं तो उसमें लेबर चार्ज अपना होता है, व्यापारी का खुद का होता है? व्यापारियों का होता है वो चार्ज। अच्छा, अगर बाई डिफ़ॉल्ट या बाई चांस कोई व्यापारी नहीं आ पाया और अपने को जैसे खुद को ले जाना है, तो चूँकि आप यहाँ पट्टन ज़िला बैतूल के रहने वाले हो, तो आप यहाँ कहाँ कहाँ पर ले जाते हो जहाँ पर आपको सही और उचित दाम मिलता हो? यहाँ सर मंडी हमारे आसपास अमरावती मंडी है महाराष्ट्र में, जी महाराष्ट्र लगा हुआ है हमारे यहाँ से। जी और दूसरा नागपुर है, जी और वो नागपुर के आगे फिर छत्तीसगढ़ चले जाओ, रायपुर, भिलाई जी 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 उधर जाती है। फिर इधर अपनी एमपी में जबलपुर है, सिवनी है, जी बैतूल है, जी बहुत सी जगह जा सकते हैं अपन। जी जी। पुरुषोत्तम देशमुख जी, आपने हमारे देखने वाले और चाहने वाले किसान भाइयों को ख़ास तौर पर पत्ता गोभी के बारे में रोप तैयार करने से लेकर बड़ा करने और उसका फल निकालने तक की पूरी जानकारी बताइए, प्लस किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ इसकी मंडी पड़ती है, तो आपने पूरी जानकारी दी है। तो सभी मित्रगण और सभी किसान भाई, यदि आपको किसी भी प्रकार की पत्ता गोभी से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे पुरुषोत्तम देशमुख जी से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका पूरा नंबर आपको दे दूंगा, तो आप निश्चित तौर पर संपर्क कर सकते हैं। और देशमुख जी, आपने इतनी शानदार जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, हमारे दोस्तों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। दोस्तों, हमारे साथ एक और हमारे किसान भाई अभी हमारे समक्ष खड़े हैं, तो जानते हैं इनका नाम। तो आपका क्या शुभ नाम है? जितेंद्र वराठे। दोस्तों, ये हमारे किसान भाई है जितेंद्र वराठे जी। तो वराठे जी, अपना नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। इस वीडियो को हमारे काफ़ी किसान भाई और काफ़ी मित्रगण देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये वीडियो देखने के बाद उनके मन में भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होंगे, तो उन्हीं की जिज्ञासा या उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ जानकारी जानना चाहूँगा। चूँकि ये पत्ता गोभी है, काफ़ी किसान भाई ये पत्ता गोभी की खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि हम प्रति एकड़ में यदि पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, कितने का बीज आएगा, कितना लेबर खर्चा आएगा मजदूरी का, और मंडी में क्या भाव मिलेगा। तो आपसे मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पूछना चाहूँगा कि यदि कोई किसान भाई पत्ता गोभी की खेती करना चाहता है तो 1 एकड़ में अधिकतम कितने पत्ता गोभी के पौधे लगाए जा सकते हैं? अधिकतम 20,000 से 25,000। अच्छा, अधिकतम 20 से 25,000 पौधे लगाए जा सकते हैं जी जी। और इसकी जो फसल है, लगाने से लेकर खेत से बाहर निकलने तक में कितना समय लगता है? ये इसमें 3.5 महीने का समय लगेगा। 3.5 महीने बोले तो कितने दिन मान लें हम? 105 दिन। 105 दिन। रोपा जी जी तैयार करने से जी। तो हम 1 एकड़ में इसमें जो खर्चा लगता है, तो उस खर्चे के बारे में अगर जानना चाहें तो सामान्य तौर पर इसमें कितना खर्चा आ जाता है? 15,000 से लेके 50,000 तक इसमें खर्चा आ सकता है सामान्य तौर पर। जी, 1 एकड़ में। न्यूनतम 15,000, अधिकतम 50,000 तक। जी जी जी, ठीक है। और जब इसमें खर्चा जो होता है 15 से लेकर 50,000 के बीच में, तो जब हमारी फसल कंप्लीट होती है, तैयार होती है, तो 1 एकड़ में यदि कम से कम हमें भाव मिलता है, ठीक है, तो वैसे मार्केट में कम से कम क्या किलो मंडी का भाव मिलता है? मार्केट में कम से कम 5 रुपये, अधिकतम 25 से 30 रुपये तक का रेट मिलता है सर इसका। अच्छा, अधिकतम 25 से 30 रुपये।
तो यदि किसी किसान भाई को 25 से 30 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव मिलता है तो 1 एकड़ में उनको शुद्ध मुनाफा से मतलब ये है कि इसमें बीज, खाद और जो मजदूर का खर्चा काट दिया जाए तो कितने बचत हो सकती है? कम से कम 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में शुद्ध मुनाफा हो सकता है इसमें इस जी, फसल। अगर 25 से 30 रुपए प्रति किलो मंडी भाव मिलता है तो कितना बचत? 1.5 लाख से 1.25 लाख तक का या 2 लाख तक का शुद्ध मुनाफा मिलता है। जी, यानी कि 1,50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में इसमें शुद्ध प्रॉफिट या शुद्ध बचत होती है। जी, तो हमारे किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिनके मन में यदि कोई प्रश्न है जो खेती करना चाहे तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, पत्ता गोभी की जो फसल है जी। वो बहुत ही अच्छी फसल है, लेकिन ये बस मौसम के मार से अगर ये बच जी। जाए और समय समय पे इसका उपचार करना बहुत आवश्यक है। जी। अगर समय समय पे इसको प्रतिदिन सुबह शाम जी। जैसे अपनी फसल में कोई कीट प्रबंधन है जी। या अन्य कोई जैसे रोग आते हैं फसल में, अब मौसम क्लाइमेट अगर देखा जाए तो कई प्रकार के रोग अभी फसलों पे आते रहते हैं, लेकिन उसके उपचार के लिए अपने को प्रतिदिन उस फसल को या उस पौधे को प्रतिदिन देखते रहना है। जैसे अपना जो प्लांटेशन है 1 एकड़ में उसको अपने को देखते हुए रहना है। अगर कहीं कुछ जैसे उसमें कई प्रकार के रोग भी आते हैं, जैसे लाल प्रकार के छींटे आते हैं उसमें, कुछ इल्लियाँ आती है, कुछ जैसे तितली जो फिपली जो अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में वो आती है, तो उसके प्रबंधन के लिए अपने को समय समय पे कीट नाशक का प्रयोग करना है। और कीटनाशक का प्रयोग अपने को बहुत मतलब लो स्थिति से करना है। अगर आप एकदम से हाई डोज अगर कीटनाशक उसको अगर एक बार में देते हो तो आपको कीट प्रबंधन नहीं होगा। अगर आपको कीट प्रबंधन के लिए अगर व्यवस्था करना है तो उसको लो क्वालिटी से लेकर आगे चलना है। और जब अपनी फसल पूरी तरह से पक जाए तो उसको अपन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, वराइटी जी, ये जो पत्ता गोभी है इसकी फसल जब तैयार हो जाती है तो हमारे किसान भाइयों को बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होती है? नहीं सर, इसको बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। जी। एक तो अपन स्वयं किसान भी मंडी तक इसे लोडिंग करके ले जा सकता है, जी। या अन्यथा अगर लोडिंग करके न भी लेके जाए तो बाहर के व्यापारी आते हैं, जैसे कलकत्ता है, आंध्रा के व्यापारी यहाँ स्वयं प्लांट जहाँ अपना प्लाट रहता है जो खेत है वहाँ खरीदने स्वयं व्यापारी आते हैं। उनको अगर प्लाट अच्छा लगता है, जैसे अपनी फसल अच्छी बनी हुई है, तो अपने खेत में से ही उस प्लांट को वो स्वयं मतलब कटाई करके लेके जाते हैं और उचित दाम भी देते हैं इसका। जी जी जी। तो जितेंद्र वराटे जी, आपने हमारे चाहने वाले और हमारे किसान भाइयों को पत्ता गोभी को लेकर जो इतनी विस्तृत और ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, तो निश्चित तौर पर उनके खेती किसानी में ये जो जानकारी है काम में आएगी। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई जानकारी लेना है पत्ता गोभी से संबंधित तो जितेंद्र वराटे जी के भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई संशय हो तो आप निश्चित तौर पर इनसे जानकारी पूछ सकते हैं, ताकि आपकी जो पत्ता गोभी की फसल है वो अच्छे से पैदावार हो और कोई समस्या ना आए। तो ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी बस यहीं तक, और आपको दिखाते हैं इस पत्ता गोभी का जो नज़ारा है, जो शानदार दृश्य है। ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार पत्ता गोभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वराटे जी, ये थोड़ा सा पत्ता गोभी बताइए हमारे देखने वाले किसान भाइयों को, ये अभी कितने दिनों का पत्ता गोभी हुआ है? 1 महीना 15 दिन का। 1 महीना 15 दिन का हो गया, मतलब रोप सहित? जी, रोपा सहित। अच्छा, ये फसल कितने दिन में अब और मतलब तैयार हो जाएगी? 75 से 90 दिन के अंदर फसल पूर्ण तरह से पक जाएगी। जी, तो ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे जितेंद्र वराटे जी की मेहनत है। कितने शानदार यहाँ पर पत्ता गोभी की फसल है, और आप देख सकते हैं, चलते हुए दिखाइए विजय भैया, बहुत ही शानदार है। और निश्चित तौर पर दोस्तों, ये परंपरागत खेती से अलग खेती है और निश्चित तौर पर आपको लुभावनी फसल लगेगी। साथ ही इसका दाम भी आपको उचित मिलेगा, काफ़ी मुनाफा इसमें है। अन्य फसल जो अपन परंपरागत तौर पर लगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गई, तो इसकी वजह अगर हम पत्ता गोभी की खेती करें तो उसमें शुद्ध मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल फसल की तुलना में। तो आप
देख सकते हैं।